हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो जैसा कि आज हम एक नई थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी ये जो थ्योरी है, ये जो हमने प्रीवियस वीडियोस डिस्कस की थी, जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देन हमने डिस्कस किया मैकुले मिनट, देन हमने डिस्कस किया एंग्लिसिस्ट ओरिएंटल एजुकेशन कंट्रोवर्सी। तो ये वीडियो भी आपकी मैकुले मिनट की थ्योरी से रिलेटेड है। तो अगर जो मैकुले मिनट ऑफ 1835 की वीडियो आपने ना देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर जो एक दूसरे से आप लिंक नहीं कर पाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया। और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को हिंदी में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत बोलते हैं, या छन्नीकरण का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो थियरी है, इसको प्रपोज किया था लॉर्ड मैकुले ने। ये आपको याद रखना है कि जो फिल्ट्रेशन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, ये लॉर्ड मैकुले ने दिया था इन हिज मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन 1835। यानी कि जो मैकुले का मिनट था, उस मैकुले के मिनट में लॉर्ड मैकुले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। तो आपको ये याद रखना है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है वो लॉर्ड मैकुले ने दी है। ठीक है। देन है द गोल वाज टू एजुकेट। अब जो आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, आपको इससे, जैसे कि मैंने बताया है, इसको छन्नीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ये ठीक है। ये क्या है? कौन है? तो यहाँ पे लॉर्ड मैकुले ने ये बताया कि एक स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियंस हु वर सर्व एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियन मासेस। यानी कि लॉर्ड मैकुले ने ये कहा कि जो इलाइट क्लासेस हैं, ठीक है, जो इलाइट क्लासेस के लोग हैं या उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों को ही शिक्षित किया जाए। अब उच्च वर्ग के लोग तो बहुत कम थे, तो इन्हीं उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए। और उनसे क्या होगी? जो शिक्षा है उन उच्च वर्ग के लोगों से शिक्षा छन छन के निम्न वर्ग के लोगों तक आएगी, है ना। तो ये जो आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, ये हायर क्लास से लोअर क्लास की तरफ मूव करती है। ठीक है। हायर क्लास की तरफ मूव करती है। तो लॉर्ड मैकुले ने ये कहा कि जो इलाइट क्लास के लोग हैं, उनको शिक्षित किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, और उनसे ही जो एजुकेशन है वो छन छन के ड्रॉप बाय ड्रॉप जो लोग लोअर क्लास के लोग हैं उन तक शिक्षा पहुंच जाएगी, उन तक एजुकेशन पहुंच जाएगी। ऐसा इसलिए उसने कहा क्योंकि लॉर्ड मैकुले का ये मानना था कि जो लोअर क्लासेस के लोग हैं वो इलाइट क्लासेस के लोगों को फॉलो करते हैं। इज इट क्लियर? तो उसी तरीके से जो एजुकेशन है वो इलाइट क्लासेस के लोगों से छन छन के लोअर क्लासेस के लोगों तक आ जाएगी। इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहा गया है कि फिल्ट्रेशन मीन्स, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मतलब बताया गया है, फिल्ट्रेशन मीन्स कमिंग ऑफ समथिंग बॉटम फ्रॉम द टॉप। ठीक है, बॉटम फ्रॉम द टॉप, ये आपको कीवर्ड याद रखना है। जैसे मैंने अभी बताया कि इलाइट क्लासेस, तो इलाइट क्लास वाले लोग क्या है? टॉप पे हैं। और उनसे जो एजुकेशन है वो छन छन के कहाँ पे आएगी? बॉटम पे आएगी, है ना, बॉटम पे आएगी। तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग कमिंग फ्रॉम बॉटम फ्रॉम द टॉप। Thus, the filtration theory in education meant the coming down of education or knowledge from the top to the bottom। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टॉप टू बॉटम की बात डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी करती है। ठीक है। फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, दैट इज फ्रॉम हायर क्लासेस टू द लोअर क्लासेस और द जनरल पेपर, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब ही यही है कि जो एजुकेशन है वो टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगी। और यहाँ पे टॉप से बॉटम का मतलब क्या है? हायर क्लासेस से शुरू होके लोअर क्लासेस तक आएगी।
ठीक है, हायर क्लासेस को से शुरू होके लोअर क्लासेस तक या जनरल पीपल तक आपकी एजुकेशन आएगी। तो ये है आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि लॉर्ड मैकुले ने अपने मिनट में बताई थी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि इस थ्योरी का कोर आइडिया क्या था। तो द थ्योरी सजेस्टेड दैट एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टू अपर एंड द मिडिल क्लासेस। ठीक है, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया। देन है, these educated Indians would then pass on knowledge to the lower classes, यानी कि अपर एलाइट क्लासेस और मिडिल क्लासेस इंडियंस को अगर जो हम एजुकेट कर देंगे, तो ये इंडियंस क्या करेंगे, ये जो अपनी नॉलेज है ये लोअर क्लास के लोगों तक ऑटोमेटिक पहुंचा देंगे। देन है, इट एम्फोसाइज द क्रिएशन ऑफ क्लास ऑफ पीपल हु वर इंडियन बाय ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड इंटेलेक्ट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव ही यही था कि जो इंडियंस हैं उनको, उनका जो ब्लड है वो तो इंडियन रहे, लेकिन वो देखने में, टेस्ट में, इंटेलेक्ट में वो बिल्कुल इंग्लिश हो। यानी कि उनके सोचने और विचारने की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल इंग्लिश हो, यानी कि वो बिल्कुल बिल्कुल ब्रिटिशर्स की तरह थिंक करे, लेकिन वो देखने में इंडियंस हो। ठीक है, ये एक कोर आइडिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का इम्पैक्ट क्या हुआ। इम्पैक्ट ये हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन वाज प्रमोटेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक हिंदू कॉलेज कलकत्ता एंड एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे। यानी कि जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कॉलेज कलकत्ता और एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे के इंस्टीट्यूशंस में ही प्रमोट की गई। दूसरा था क्रिएशन ऑफ स्मॉल इंग्लिश एजुकेटेड इलाइट। ये आपको याद रखना है, क्रिएशन ऑफ स्मॉल इंग्लिश एजुकेटेड इलाइट हु वर्क इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्मॉल इंग्लिश एजुकेटेड इलाइट्स को, यानी कि जो इंडियंस हायर क्लास में या हायर इलाइट क्लासेस में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही एजुकेट किया जाए, क्योंकि वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। देन है इंडियन वर्नाकुलर एजुकेशन वाज नेग्लेक्टेड। वर्नाकुलर एजुकेशन यानी कि वर्नाकुलर एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि संस्कृत हो गया है ना, संस्कृत और फिलोसफी, है ना, ये जो अरबी फारसी, ये जो हमारी वर्नाकुलर एजुकेशन थी इसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि लीडिंग टू लो लिटरेसी रेट अमंग द मासेस। यानी कि जो हमारे कॉमन पीपल थे, जो जनरल पीपल लोग थे, उनकी वो उनके बीच में जो लिटरेसी रेट था वो बिल्कुल लो हो गया। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो इंग्लिश एजुकेशन थी उसको हिंदू कॉलेज कलकत्ता और एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में प्रमोट किया गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंग्लिश एजुकेटेड इलाइट को ही एजुकेट किया गया जो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी हेल्प करेंगे। दूसरा ये था कि जो इंडियन वर्नाकुलर एजुकेशन थी उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया गया, जिससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो इंडियंस के बीच में लो लिटरेसी रेट हो गया। इज इट क्लियर? देन है लीगेसी ऑफ द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ने ही फाउंडेशन डाला मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया का, बट विथ सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस। द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेटर रिकॉग्नाइज इट्स फ्लॉज एंड इंट्रोड्यूस वुड डिस्पैच। अब उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ्लॉज ढूंढे, बहुत सारी कमियां डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन में ढूंढी, इसके जिसके परिणाम स्वरूप, जिसकी वजह से वुड डिस्पैच को इंट्रोड्यूस किया गया। वुड डिस्पैच आपका 1854 में आया था। आगे आने वाली वीडियो में हम वुड डिस्पैच को डिस्कस करेंगे। अब वुड डिस्पैच ने मास एजुकेशन पे फोकस किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जहाँ की जब हम मैकुले का मिनट या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे मास एजुकेशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया, और यही एक मेन फ्लॉ था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वुड डिस्पैच इंट्रोड्यूस किया, जो कि आपका 1854 में आया। और वुड डिस्पैच ने प्रमोट किया मास एजुकेशन को। इज दैट क्लियर? देन है क्रिटिसाइज फॉर क्रिएटिंग एलिसिस्ट एजुकेशन सिस्टम दैट इग्नोर रूरल एंड लोअर क्लास एजुकेशन नीड्स। यानी कि जो आपकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, इसने इलाइट क्लासेस की एजुकेशन को प्रमोट किया, जिससे हुआ क्या कि जो रूरल और लोअर क्लास के लोग थे, जो रूरल और
लोअर क्लासेस के लोगों की जो एजुकेशनल नीड्स थी उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। इज इट क्लियर? देन कंक्लूजन क्या निकला डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से? द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वाज colonial एजुकेशन पॉलिसी एम टू बेनिफिट ब्रिटिश रूल। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल को बेनिफिट करने के लिए ही बनाई गई थी। जैसे कि मैंने पॉइंट डिस्कस किया, मैकुले का क्या कहना था? मैकुले का ये कहना था कि हमें ऐसे इंडियंस तैयार करने हैं जो देखने में तो इंडियंस हो, बाय ब्लड तो वो इंडियंस हो, लेकिन उनका सोचने विचार उनका थिंकिंग करने का तरीका, उनका जो इंटेलेक्ट है वो बिल्कुल ब्रिटिशर्स के जैसा हो। ठीक। इट लेड टू वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की वजह से वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हुआ, बट ऑल्सो क्रिएटेड एजुकेशनल इनइक्वालिटीज। लेकिन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या मैकुले मिनट से हुआ क्या? वेस्टर्नाइजेशन तो आया, लेकिन एजुकेशन में असमानताएं आ गई। जैसे कि एक वर्ग को एजुकेट किया जा रहा है, दूसरे क्लास को एजुकेट नहीं किया जा रहा, तो इससे क्या हुआ? एक बहुत ही बड़ा एजुकेशनल डिवाइड क्रिएट हुआ, एजुकेशन इनइक्वालिटीज क्रिएट हुई अमंग द पीपल। थर्ड पॉइंट है द पॉलिसी वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय एफर्ट्स टुवर्ड्स मास एजुकेशन एंड वर्नाकुलर लर्निंग। बाद में ये जो थ्योरी है इसको, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिप्लेस कर दिया गया और एक नई थ्योरी आई, प्रमोट किया गया, जो कि था वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच में मास एजुकेशन और वर्नाकुलर लर्निंग पे फोकस किया गया। ठीक है, ये जो बात है मास एजुकेशन और वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये वुड डिस्पैच में इसकी बात की गई। तो आई होप आपको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी समझ में आई होगी। सिंपल सी थ्योरी है जिसमें ये बताया गया कि जो आपके इलाइट पीपल हैं, अपर क्लास और मिडिल क्लास इंडियंस हैं, उनको एजुकेट किया जाएगा और उनसे ही छन छन के जो एजुकेशन है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो एजुकेशन है, वो लोअर क्लासेस तक आएगी। ठीक है, इस थ्योरी के पीछे ब्रिटिशर्स का बहुत ही सोची समझी बिल्कुल ये साजिश थी, जिससे चाहते ये थे कि ऐसे इंडियंस तैयार किए जाएं जो ब्रिटिशर्स की तरह सोचें, ब्रिटिशर्स की तरह एक्ट करें, लेकिन वो बाय ब्लड इंडियन हो, ताकि इंडियंस पे रूल करना इजी हो जाए। इज इट क्लियर? तो आई होप डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आपको समझ में आई होगी, जो कि लॉर्ड मैकोले ने दी है। बहुत ही इजी थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।